आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब देखिए, अब तक हमने केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखना है, सिंबल फॉर्म में हम लिखना सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पे आप इक्वेशन को बहुत इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, तो वो चीज़ है कि आपकी जो केमिकल इक्वेशन है आप उसमें हर एक सब चीज़ की आपको फिजिकल स्टेट मेंशन कर दीजिए। क्या मेंशन कीजिए उसमें? फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट को हम कुछ सर्टेन सिंबल्स होते हैं जिनसे हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर आपकी सॉलिड स्टेट है तो सॉलिड स्टेट के लिए आप स्मॉल एस लिखते हैं, स्मॉल एस फॉर सॉलिड स्टेट। ओके, सॉलिड स्टेट को आप इससे रिप्रेजेंट करेंगे। देन कोई लिक्विड भी तो हो सकता है तो उसको आप स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर लिक्विड स्टेट। ठीक है, और अगर आपका गैस है तो उसके लिए आप लिखते हैं जी, जी फॉर गैसियस स्टेट। एंड कई बार आपने किसी इक्वेशन में देखा होगा कि वहां पे लिखा होता है ए क्यू। इस ए क्यू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फॉर एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है हमें पहले ये भी तो पता होना चाहिए। तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि कोई भी जो आपका सब्सटेंस है उसको हमने किस में डिसॉल्व किया है? वाटर में। दैट मीन्स सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन वाटर। लाइक आपने वाटर और शुगर को ऐड किया। आपने क्या किया? वाटर लिया, ठीक है, और आपने उसमें शुगर ऐड की। तो इन दोनों को जब ये दोनों डाइल्यूट होंगे तो यहाँ से क्या फॉर्म होगा? आपका शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन है इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्वस सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हो, उसमें उसको घोल लेते हो, तो वो आपका एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए। ये बहुत सारी केमिकल जो आपकी इक्वेशंस होती हैं उनमें हम लिखते हैं। कुछ टाइम कई जो आपकी रिएक्शंस होती हैं उनमें ऐसा भी होता है कि जब आपका प्रोडक्ट बन रहा है, क्या है आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में आपकी गैस फॉर्म होती है। अब गैस का तो आपको पता है कि जो गैस है वो आपकी वहां पे रुकने नहीं वाली, गैस तो आपकी वहां से इजीली निकल जाएगी। और अगर आपकी गैस इवॉल्व हो रही है, क्या लिखें? इफ गैस इवॉल्व। गैस इवॉल्व होने का मतलब है कि आपकी गैस निकल रही है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का जो आपका सिंबल है ये आपका ये अपवर्ड एरो है। अपवर्ड एरो ये शो कर रहा है कि जो आपकी गैस है वो यहाँ से क्या हो रही है? निकल रही है। ठीक है, इसी तरीके से कई बार आपके प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है और वो उस सॉल्यूशन में सॉल्युबलाइज नहीं हो रहा, उसमें घुल नहीं पा रहा, तो वो जो आपका जो भी कंटेनर है उसके बॉटम पे आकर के बैठ जाता है, वहां पे सेटल हो जाता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। और जब प्रेसिपिटेट बनते हैं तो इनको रिप्रेजेंटेशन का एरो है आपका डाउनवर्ड एरो। डाउनवर्ड एरो का मतलब क्या सिंबलाइज कर रहा है कि जो भी चीज बनी वो आपकी वहां पे आकर क्या हो गई? सेटल हो गई है। ठीक है, तो ये आपका प्रेसिपिटेट है। कई बार प्रेसिपिटेट को ही हम एब्रीविएशन यूज कर लेते हैं इसके लिए, पीपीटी। ये पीपीटी का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट। अब कुछ ऐसे केमिकल इक्वेशंस देखते हैं जिनमें जितने हमने अभी आपको सिंबल्स बताए ये सारे सिंबल्स हमने उनमें यूज किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल एक केमिकल इक्वेशन है आपकी, ये है आपका सोडियम, 2 सोडियम, और सोडियम आपका क्या है? सॉलिड स्टेट में, प्लस 2 मोल वाटर के साथ ये रिएक्शन कर रहा है, और ये क्या है आपका? एक्वस, प्लस 2 मोल्स NaOH बना, ये आपका एक्वस है, प्लस यहाँ से आपकी H2 गैस है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं इस चीज को, और इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है आपको, इसको H2 गैस है, गैस ही तो आपकी इवॉल्व होगी, तो आप इसको अपवर्ड डायरेक्शन भी दे सकते हैं। अब सबसे मेन पॉइंट आपका ये है कि यहाँ पे जो वाटर है मैंने इसको एक्वस क्यों लिखा है? पानी, पानी को पानी में कैसे घोला जाएगा? वाटर के आगे अगर कभी भी एक्वस लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपका वाटर है वो हमने क्या लिया है? एक्सेस में। इसका मतलब है एक्सेस ऑफ वाटर। ठीक है, ये आपकी एक इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन हो गई, सारी रिप्रेजेंटेशंस देखी। सिमिलरली मान लीजिए ये है आपका एक कंपाउंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने पानी में घोल लिया, उसमें से आपने जो CO2 गैस है
ये पास करा, ये CO2 गैस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका कंपाउंड बना जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसकी क्या बनती है, डाउनवर्ड एरो बनाया, तो मतलब इसके प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, वो वहां पे जाकर के क्या हो गया, आपका सेटल हो गया, और ये आपका H2O एक्वस, मतलब वाटर आपका एक्सेस में है, और जितना भी कैल्शियम कार्बोनेट बना वो उस पानी में सबसे नीचे जाकर के बैठ गया। और इसी चीज को अगर आप डाउनवर्ड एरो ना बनाते हुए यहाँ पे क्या लिख सकते थे, PPT, जिससे हमें पता चल जाता कि जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है वो आपका क्या है, वहां पे प्रेसिपिटेट हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप की आपकी केमिकल इक्वेशंस होती हैं। अब पॉइंट ये है कि जो आप इक्वेशंस में ये सारी चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हो, इनकी फिजिकल स्टेट्स भी बता रहे हो कि गैस आपकी इवॉल्व हो रही है या नहीं हो रही, ये सब बताने का सिग्निफिकेंस क्या है, इस चीज से हमें क्या हेल्प हो रही है। अब देखिए, आपके कुछ ऐसी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं कि जब वो रिएक्शन होती है तो उस टाइम पे या तो आपकी हीट इवॉल्व हो रही होती है, ठीक है। तो देखिए, इवोल्यूशन ऑफ हीट, अगर आपकी जो हीट है वो क्या है, गैस रिएक्शन के टाइम पे अगर आपकी हीट निकल रही है तो इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या होती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंड जो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसको हम, अगर ये प्रोडक्ट साइड में लिखी हुई है तो क्योंकि ये निकल रही है, आप इसको प्लस साइन से दिखाते हैं, ओके। एंड दूसरी एक होता है कि अगर आपको कोई रिएक्शन करानी है और आप वहां पे हीट को क्या करा रहे हो, वो हीट एब्जॉर्ब कर रही है आपकी रिएक्शन, आपको हीट देनी पड़ रही है। अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। इन्हें हम बोल देते हैं कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और इसको आप नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये भी चीजें हमें हेल्प करती हैं बताने में कि जो आपकी रिएक्शन है वो क्या है। देखिए, अब फॉर एग्जांपल आपकी एक इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये है आपका 2 मोल्स H2 जो कि ये आपकी गैस है, प्लस O2 ये आपकी गैस है। यहाँ पे आपका बन गया 2 मोल्स ऑफ लिक्विड, ओके। यहाँ पे आपकी 572 किलोजूल एनर्जी क्या हुई है, इवॉल्व हुई है, निकली है। सिमिलरली एक और रिएक्शन है आपकी, 2 मोल हाइड्रोजन गैस है प्लस आपकी ऑक्सीजन गैस है, बट यहाँ पे जो आपका वाटर है ये आपका क्या है, यहाँ पे गैसियस फॉर्म में। देखिए, अगर यहाँ पे आपकी जो फिजिकल स्टेट है वो मेंशन नहीं होती और सिर्फ ये रिएक्शन और आप यहाँ पे एनर्जी लिख देते, तो आपके माइंड में ये चीज आती कि दोनों ही रिएक्शन आपकी सेम है, दोनों में प्रोडक्ट आपका फाइनल वाटर ही बन रहा है, बट आपके जो एनर्जी है वो अलग अलग क्यों है। एक में आपकी 570 किलो जूल एनर्जी निकल रही है, दूसरी रिएक्शन में 484 किलो जूल एनर्जी आपकी निकल रही है, बट आपका प्रोडक्ट तो वाटर ही बन रहा है। लेकिन जब हम इनके सिंबल्स बता रहे हैं तो वहां पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे आपका वाटर लिक्विड फॉर्म में है और यहाँ पे आपका वाटर गैसियस फॉर्म में बना है। तो आपके दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो फिजिकल स्टेट है आपकी वो क्या है, डिफरेंट है। और अगर इनकी फिजिकल स्टेट है तो जो आपकी हीट इवॉल्व होगी, जो अमाउंट, वो भी आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, पॉजिटिव का मतलब है, यहाँ पे हमने एनर्जी को पॉजिटिव से दिखाया। तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन थी, ये थी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल देखें तो देखिए, जैसे ये आपका है N2 प्लस O2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपकी गैस हैं। जब आप इनकी रिएक्शन कराते हैं तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी गैस बनाते हैं, और यहाँ पे जो आपकी एनर्जी है वो क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ रही है इस रिएक्शन को करवाने के लिए। तो ये आपकी कैसी हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन, और यहाँ पे ये जो आपकी एनर्जी है ये क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। अब कुछ आपकी ऐसी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनमें आपको कुछ टेम्परेचर, प्रेशर प्रोवाइड कराना पड़ रहा है, कोई कैटलिस्ट आप उसमें ऐड कर रहे हो, तो वो आप क्या करते हो कि जो आपका एरो होता है जिससे आपकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपके अलग अलग होते हैं, वहाँ उस एरो पे आप लोग क्या लिख देते हो, उनका टेम्परेचर, प्रेशर। जैसे कि ये एरो है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, अमोनिया जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही है। तो इस एरो पे हमने लिख दिया कि आपको इस रिएक्शन के लिए 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, 200 ATM प्रेशर चाहिए, और जो आयरन है ये चाहिए, जो कि यहाँ पे आपका क्या है,
कैटालिस्ट है। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ हमें एरो जो है ये हमें जो केमिकल रिएक्शंस की जो कंडीशंस हैं वो बताने के लिए काम आ रहा है। तो ये भी हमारे लिए एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन है कि हमें देखते ही पता चल रहा है इस रिएक्शन को कि ओके इस रिएक्शन के लिए हमें इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर और ये कैटालिस्ट की ज़रूरत है। ओके, सिमिलरली कुछ आपकी ऐसी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करती हैं। रिएक्शन किस में हो रही है आपकी? बोथ दी डायरेक्शन, मतलब आपकी जो रिएक्शन है वो आगे की तरफ भी जा रही है और आपकी रिएक्शन पीछे की तरफ भी आ रही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका N2 गैस है, जब आप इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाता है आपका अमोनिया। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन। सिमिलरली जो आपका अमोनिया है ये क्या हो जाता है आपका ब्रेक होके दोबारा से हमें जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है ये प्रोवाइड करा देता है। तो ये आपकी क्या हो गई कि इस टाइम पे जो आपकी रिएक्शन है अमोनिया से वापस स्टार्टिंग वालों में जा रही है, तो ये है आपकी बैकवर्ड रिएक्शन। तो जो इस टाइप के रिएक्शन होती हैं जो आपकी दोनों तरफ प्रोसीड करती हैं, आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी, तो इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। ये आपकी कैसी है? रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों तरफ मूव कर रही है। और रिवर्सिबल रिएक्शन को किस टाइप से इंडिकेट करते हैं? इसको इंडिकेशन का जो सिंबल है वो आपका कुछ इस टाइप से हाफ एरो शो करना है। यहाँ पे आपको एक कंप्लीट एरो शो नहीं कर सकते कि हाफ रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और जो आपकी हाफ रिएक्शन है वो आपकी कहाँ जा रही है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इस रिएक्शन को एक ही बार में लिखना है, इस टाइप से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन अगर आपको लिखनी है तो इसका जो प्रॉपर वे है रिप्रेजेंट करने का वो आपका ये है। ये हो गई आपकी जिस साइड एरो है रिएक्शन आपकी उधर मूव कर रही है, तो ये तो है हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन और ये हो जाएगा आपकी बैकवर्ड। ठीक है, और ये बन गया आपका 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। तो ये आपकी रिवर्सिबल जो रिएक्शन है उसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है इससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। आपका रिएक्टेंट क्या है, कौन सा रिएक्टेंट कौन सा प्रोडक्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है हमें वो पता चल जाता है। देन जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनके सिंबल क्या है, उनका फॉर्मूला क्या है, जो भी सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं वो भी पता चलता है। कितने नंबर ऑफ एटम्स और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो पता चलता है। जैसे कि इसी रिएक्शन में देखिए 1 मोल नाइट्रोजन आपके 3 मोल हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है, तो वो चीज़ भी हमें पता चल जाती है। ठीक है, यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट क्या है या फिर कितनी एनर्जी इवॉल्व हो रही है या फिर आप कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो भी हमें पता चल रही है कि यहाँ पे देखिए दोनों ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है आपकी गैस है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाती है। बट एक चीज़ है जो हमें केमिकल रिएक्शन से नहीं पता चलती, वो ये कि रिएक्शन का रेट क्या है। क्या इंफॉर्मेशन नहीं मिलती हमें? रेट ऑफ रिएक्शन, कि जो आपके रिएक्शन है ये किस स्पीड से हो रही है। हो सकता है कि आपकी रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो हो, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, जो हमारा लोहा होता है उस पर जब जंग लग जाता है तो ये रिएक्शन आपकी बहुत ज़्यादा स्लो होती है। तो इस टाइप से कोई भी रिएक्शन अगर आप करा रहे हैं, हमने कोई भी रिएक्शन लिख दी तो बट हमें उससे ये नहीं पता चल रहा कि जैसे यही रिएक्शन है, हमें नहीं पता कि ये रिएक्शन आपकी कितनी जल्दी होगी। ये रिएक्शन 1 दिन में हो जाएगी, 1 घंटे में होगी, 10 दिन में होगी, 15 दिन में होगी, 1 महीने में होगी, कब कंप्लीट होगी ये रिएक्शन। तो हमें रिएक्शन के रेट के बारे में नहीं पता चलता कि रिएक्शन आपकी स्लो है, फास्ट है, मॉडरेट है। ठीक है, एक तो रेट का नहीं पता चलता, दूसरा हमें रिएक्शन की फिजिबिलिटी का नहीं पता चलता। फिजिबिलिटी का मतलब है कि हम इस टाइप से तो कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं बट हमें ये नहीं पता कि ये रिएक्शन आपकी होगी भी या नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिख दी कॉपर प्लस H2SO4, यहाँ हमने बना दिया कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। अब ये रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई हमें बिल्कुल सही लग रही है कि हाँ ये रिएक्शन पॉसिबल है, बट ये रिएक्शन ही नहीं होती। इस टाइप की कोई भी रिएक्शन नहीं होती। जब आप कॉपर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस वहाँ से इवॉल्व नहीं होती। अब हमें ये रिएक्शन देख के तो पता ही नहीं चला कि ये रिएक्शन आपकी होगी या फिर नहीं होगी। तो जो आपकी केमिकल रिएक्शन है उससे हमें 2 चीज़ें नहीं पता चलती। एक, उस रिएक्शन का रेट, ये रिएक्शन स्लो है, फास्ट है। दूसरा, उस रिएक्शन की फिजिबिलिटी, कि ये रिएक्शन आपकी होगी या फिर नहीं होगी। ओके।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।